हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड हाउ वी कैन बिल्ड अ बेटर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। राइट, सो अभी तक हम ये सारे चीज़ देखते आ रहे हैं कि what are the different kind of platforms that are available and what are different type of social media that is available with the different categories कि जहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, राइट, स्नैपचैट हो गया, रेडिट हो गया। सो ऑल दे आर हैविंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट कैटेगरीज इफ़ यू हैव यूज्ड इट, राइट, कि जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का कंटेंट वगैरह एंड अलग तरीके से ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने को मिलते हैं। राइट, यूट्यूब है तो वहाँ पे आपको वीडियोस वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। राइट, नाउ द फर्दर कैटेगरीज दैट इज़ कमिंग, दैट इज़ अ पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ भी आती है, म्यूज़िक भी आता है। राइट, बट अगेन दैट इज़ अ कमिंग अंडर द वीडियो कैटेगरीज। पिंटरेस्ट है, सो यहाँ पे आपको इमेजेस वगैरह देखने को यहाँ पे मिलती है। राइट, सो ट्विटर वगैरह है, सो दैट इज़ अगेन द प्लेटफॉर्म के जहाँ पे लोग ट्वीट करते हैं। राइट, सो ऑल ऑफ द सोशल मीडिया दैट आर अवेलेबल, और यहाँ पे हम ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बेसिकली वी कैन जस्ट एनालाइज हाउ मैनी यूजर्स आर कनेक्टेड टू दैट, हाउ मैनी दे आर यूजिंग। राइट, सो ये सारी चीज़ हमने पहले देख ही ली है। सो बेस्ड ऑन योर कंटेंट एंड बेस्ड ऑन योर बिजनेस, whatever you are just you have build up a website, राइट, आपके जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है, सो आप बेसिकली थोड़ा एनालाइज करके किस पे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादा चलेगा, दैट यू हैव टू डू द एनालाइज। राइट, अगर आपकी ऐसी कोई चीज़ है जो कभी पिंटरेस्ट पे चलने ही नहीं वाली, सो इट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस कि मैं यहाँ पे जाके मार्केटिंग करूँ। राइट, या तो फिर लेट्स से इफ आई एम रनिंग अ चैनल, इफ आई हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट दैट इज़ अ वीडियो रिलेटेड, और मैं वो चीज़ ट्विटर पे जाके ट्वीट करता रहूँ, सो इट मे वर्क बट इट मे नॉट वर्क दैट मच इफेक्टिव, दैट हैज़ टू बी वर्क ऑन द यूट्यूब। राइट, सो सेम गोज विथ ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। सो ये चीज़ यू हैव टू जस्ट बिल्ड, यू हैव टू एनालाइज कि किस तरह से आपको ये चीज़ प्लान करनी है और किस तरह से आपका बिजनेस रन करेगा। राइट, सो दैट इज़ वाई व्हाट वी जस्ट केम टू द डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो आपका था ही, राइट, यू आर जस्ट डूइंग दैट थिंग, सो व्हाट मेक्स इट डिफरेंस एंड व्हाट मेक इट टू द अनदर लेवल। राइट, क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं आप, सो बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे किस तरह का प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह का टारगेट ऑडियंस मिलेगा, किस तरह का आपका गोल है। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपका सेट होना स्टार्ट होगा। राइट, सो लेट्स सी क्विकली कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग that are available. Right, so you can just pause the video, and if you want you can just write down the points for the exam point of view, and also you can just learn the things. So the first one, that is a content marketing. Right, so content marketing, इससे समझ आ रहा है कि यहाँ पे कंटेंट्स वगैरह का हम बेसिकली यूज़ करके मार्केटिंग वगैरह करवा रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ पॉसिबली अवेलेबल है। सो ब्लॉग्स वगैरह, पोस्ट वगैरह जो है, वीडियोस वगैरह आपका हो गया कंटेंट में। राइट, पॉडकास्ट वगैरह हो गया। सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग द वैल्यूएबल, मतलब जो भी आपका कंटेंट वगैरह है, सो आप उसको बेसिकली यहाँ पे थ्रू द सोशल मीडिया मार्केटिंग यू कैन जस्ट यूज इट एंड यू कैन व्हाट यू कैन डू, सो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो कस्टमर्स को। राइट, यू कैन जस्ट क्लियरली डिफाइन योर ऑडियंस। सो ये आपका हो जाता है कंटेंट मार्केटिंग। राइट, सो जैसे ब्लॉग्स वगैरह हो गए, सो यू माइट हैव सीन कि लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग पर पोस्ट करते हैं। राइट, ब्लॉग्स की खुद की एक सेपरेट चैनल चलती है। आजकल पॉडकास्ट का भी ज़माना आ गया है। राइट, सो पॉडकास्ट भी बहुत लोग करते हैं। राइट, द टू पीपल दे आर जस्ट कमिंग इन टू द वन रूम एंड दे आर जस्ट शेयरिंग द थॉट्स, दे आर टॉकिंग ऑन सम आइडियाज़। राइट, सो ये आपका पॉडकास्ट वगैरह हो गया। ईमेल से भी यहाँ पे चलता रहता है। राइट, सो कंटेंट मार्केटिंग आपका हो गया। सेकेंड वन, दैट इज़ अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो यहाँ पे भी यही चीज़ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। राइट, और दूसरी चीज़ होती है कि कस्टमर जो है दे आर जस्ट गेटिंग इन्वॉल्व
दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसिंग बाय द इन्फ्लुएंसर, राइट। मगर आप कोई ऐसे सेलिब्रिटी हैं या फिर इस तरह से है, यू आर हैविंग योर फेम वैल्यू, और आप वो चीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एंड एज ए इन्फ्लुएंसर आप वो चीज़ में इन्फ्लुएंस होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो it involves partnering with the individuals who have a large following on a social media to promote a brand or product. Let's say मैं, मेरा इतना फेम है, फेमस है, मुझे लाखों लोग यहाँ पे, करोड़ लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो अगर मेरी कोई चीज़ से वो लोग इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। लेट्स से अगर मैंने एक कैडबरी डेयरी मिल्क खा लिया, ऐसा कुछ खा लिया, एंड इफ आई एम जस्ट पोस्टिंग दैट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो मेरे फॉलोअर्स जो होंगे दे विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग मी, राइट। दे आर जस्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस। सो इस तरह से आपकी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग यहाँ पे चलती है, राइट। सो इन्फ्लुएंस उसकी कैटेगरी में आपका यूट्यूबर भी हो गया, एक ब्लॉग राइटर भी हो गया, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉग कोई बना के अच्छा राइट कर लिया, या ऐसे कोई ट्वीट कर दी जहाँ पे कम्युनिटीज़, इतने सारे फॉलोअर्स यहाँ पे आपको फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो दे विल जस्ट ब्लाइंडली फॉलो यू, right? So influencer marketing is a type of marketing in which a company connects with the influencer who has a loyal audience for the same product, right? मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा उनको कंपनी को समझ आएगा कि आपका फेम ये है, इतने फॉलोअर्स है, इतना इन्फ्लुएंस लोग क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो इस तरह से कंपनी भी वो चीज़ को टारगेट करेगी, राइट। सो दैट कैन बी थ्रू द एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट वन दैट इज अ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, राइट। सो ये तो हमें पता ही है दैट इज इन्वॉल्विंग अ पेइंग टू अ ब्रांड टू प्रमोट द थिंग्स, राइट, ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, जहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ यहाँ पे आ गई। बेसिकली सोशल मीडिया पे हम एडवर्टाइज करवा रहे हैं अपनी ब्रांड या प्रोडक्ट की। नेक्स्ट दैट इज अ कम्युनिटी मैनेजमेंट। सो कम्युनिटी मैनेजमेंट में भी इट बेसिकली इन्वॉल्व्स एंगेजिंग विद द कस्टमर्स एंड फॉलोअर्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब यही सारी चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितना लोग यहाँ पे कनेक्ट होंगे, सो दैट विल बी थ्रू द कंटेंट मार्केटिंग, थ्रू द सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, थ्रू द कम्युनिटी मैनेजमेंट, थ्रू द सोशल मीडिया कंटेस्ट, राइट। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कैंपेन चला दिया, ऐसा कोई कंटेस्ट चला दिया, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे आपका लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दे विल जस्ट स्टार्ट गेटिंग इंक्रीज, राइट। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो गया। सो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, तो हाउ एग्जैक्टली यू आर जस्ट मॉनिटरिंग द बिहेवियर, राइट। मतलब जैसे भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ब्रांड आप जो भी चीज़ है वहाँ पे कैंपेनिंग वगैरह रन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ग्रेजुअली यू आर जस्ट मॉनिटरिंग, यू आर जस्ट अलाउिंग the feedback, you are just interacting with the feedbacks, you are listening to the customers reviews, you are listening to the customer feedback, right। सारी चीज़ें आप धीरे धीरे मॉनिटर और एनालिस करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो इस तरह से फिर आप उस चीज़ को कैटेगराइज करके डिफरेंट स्टेज में आपकी सर्विसेज, प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे ले जा सकते हैं, राइट। जस्ट कंसिडरिंग दैट एज अ positive comment, considering as a negative comment, or considering that as a idea to generate the new product, right। so बहुत सारी चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। so based on what kind of analyzing your team or your company having, so based on that you can just manage the things। next that is social media analytics, right। so यही सारी चीज़ हो गई कि यहाँ पे कुल मिला के इतनी सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। आफ्टर मार्केटिंग, आफ्टर डूइंग द डिजिटल प्रमोशंस, एडवर्टाइज करवा के आप फिर मैनेज करिए, कॉन्टेस्ट वगैरह करिए, मॉनिटर करवाइए, एनालिटिक्स देखिए आप किस तरह से आपका बिजनेस रन कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे यही सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। सो ये हमने देख ही लिया है बहुत सारी जगह पे, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन टू हैव अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। सो क्विकली यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं। यू कैन जस्ट रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। ये तो हमारा है ही। सेकेंड दैट इज यू कैन जस्ट हैव इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। मतलब जितना भी आप सोशल मीडिया पे आएंगे, अच्छी तरीके से मार्केटिंग करवाएंगे, इस प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे, राइट। ब्लॉग्स बनाएंगे, चैनल्स बनाएंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे आप, राइट। सो ऑल ऑफ दैट विल लीड टू अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज टू अ वेबसाइट्स,
right? You will have a much more number of targeted audience. So from this you may increase your page rank. जैसे वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक बढ़ा तो आपका पेज रैंक बढ़ेगा. पेज रैंक बढ़ेगा तो ये पहले वीडियो हमने देख लिया है कि क्रॉलिंग होगी, सारा डेटा कलेक्ट होगा, क्रॉल करेगा, इंडेक्सिंग होगी, राइट. उसके बाद ग्रेजुअली आपका रैंकिंग बनना स्टार्ट होगा. इस तरह से आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह आना स्टार्ट होगा, राइट. बेसिकली यू आर जस्ट डूइंग द एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीज़ भी यहाँ पे हो रही है, राइट. सो दिस आर द स्मॉल रीजन्स. दैट्स वाई वी आर जस्ट यूजिंग एंड वी आर जस्ट गोइंग टू द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया कॉम्प्लीमेंट्स अदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, राइट. पेड एडवर्टाइजमेंट हो गया यहाँ पे. आप एक बिल्ड क्रेडिबिलिटी करवा रहे हैं यहाँ पे by participating in the relative forums, responding to the questions, right. मतलब जैसे एक लेट्स से कि आपकी कंपनी है और एक कस्टमर का आपका फीडबैक आया. नाउ यू आर जस्ट रीडिंग दैट feedback but you are not responding to that, right. So as a company, what kind of creativity you are having? But let's say immediately if you are responding to the particular feedback, you are responding to the particular query, anything, right. So that will just build the credibility कि यहाँ पे ये चीज़ भी होती है कि कंपनी कितनी एक अपने कस्टमर के लिए how they are worrying, right. So how, what kind of solution, what kind of services they are offering, that is secondary matter. What matter is the how they are just responding and how they are listening to the customers, right. So ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. एंड ऑफ कोर्स ये तो है ही कि बेसिकली वी आर जस्ट यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू हैव अ targeted audience for a specific goals that you have just set up. So ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है टू बिल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी में बेस्ड ऑन द कंपनीज हाउ एग्जैक्टली दे आर जस्ट रनिंग, हाउ दे आर गोइंग. सो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती है इन द स्ट्रैटेजी पार्ट, राइट. इट्स नॉट नेसेसरी दैट each and every firm or each and every point everybody has to go to the same cycle, but this is just a standard cycle that you have to go through. The listening stage, you just have to set the goals, you have to do the strategies, you have to implement it. मतलब जैसे ऐसा नहीं कि जैसे हमने कस्टमर का फीडबैक सुन लिया और यहाँ पे हम कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, राइट. लेट्स से अगर उसको कोई टेक्निकल पार्ट ख़राब है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है, सो what your goal should be, right. So as a company अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि let's give them the replacement for the product, right. So आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे. मतलब कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, एक नई प्रोडक्ट वापस लेनी पड़ेगी, किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट. मैं 2 दिन में वो चीज़ प्रोडक्ट उसको वहाँ पे डिलीवर करवा दूँगा, राइट. सो यू हैव टू डू ऑल काइंड ऑफ मेजरमेंट्स, कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप. सो दिस साइकिल विल जस्ट keep on running and running, right. So as a business you have to understand that what stages that you have to go to build your successful strategy. So basically you have to listen to the customers. So there are lots of benefits to listening to a customer, that can be from improvements ऑफ द कस्टमर रिटेंशन, राइट. मतलब आप जितना कस्टमर को सुनेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, राइट, उसको रिस्पॉन्स देंगे, उसकी एडवाइस मानेंगे, राइट. सो बेसिकली दैट विल, और उस पर एक्शन लेंगे, राइट. बेसिकली इफ़ यू इम्प्लीमेंट, यू लीड टू द लास्ट स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली यू आर जस्ट रिटेनिंग योर कस्टमर, राइट. मतलब ऐसा कुछ होगा कि आपने ध्यान नहीं दिया या फिर आपकी टेक्निकल टीम ने देखा नहीं, and you will start losing the customers, right. So it is very much important to stay in the business or to run the business. So यहाँ पे आपको कस्टमर को रिटेंशन करवाना आना पड़ेगा, राइट. नई चीज़ें लाइए, नई प्रोडक्ट्स लाइए, अच्छी सर्विस दीजिए, क्वालिटी बढ़ाइए, राइट. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व हियर. सो इस तरह से आप कस्टमर रिटेंशन मेंटेन कर पाएंगे. सेकेंड, ऑफ कोर्स, इंक्रीजिंग कस्टमर स्पेंडिंग. मतलब जितना आप, इट्स लाइक आई डू नॉट हैव टू मेक अ प्रोडक्ट जस्ट फॉर माई बिजनेस. इट्स लाइक आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, राइट. मतलब कस्टमर बोले कि जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी चेंज आनी चाहिए, राइट. सो दैट कैन बी अ पॉजिटिव
फीडबैक फॉर द बिजनेस, राइट? सो वो चीज़ अगर आप मल्टीपल फीडबैक्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही है एंड स्टिल यू आर नॉट changing, so of course you will lose a customer, you will lose the revenue, everything you will lose over here, right? But if you take as a positive response, or if you can just take it as a new idea or new advice, right? So of course you can of course retain your customers, of course you can just increase customer spending, मतलब उनको लगेगा कि हाँ कंपनी कुछ नया ला रही है, कुछ नई चीज़ें बना रही है, राइट? दे आर जस्ट वैल्यूइंग द कस्टमर फीडबैक्स, राइट? एंड ऑल्सो ये भी चीज़ होता है कि एक दैट क्रिएट्स अ ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट? मतलब आप कस्टमर को सुन रहे हैं और कस्टमर के फीडबैक्स पे, कस्टमर के रिस्पॉन्स पे चीज़ें नई नई ला रहे हैं, राइट? सो दैट इज बेसिकली दैट विल डू द सेटिस्फैक्शन टू द customer only, right? So all of we have seen somewhere this kind of a questionnaire, this kind of feedback, this kind of platforms where there will be lots of question answer feedback mechanism जहाँ पे आप रेटिंग वगैरह देते हैं, मार्किंग देते हैं, राइट? सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. सो यहाँ पे आप समझिए जैसे लेट्स से दिस वन ऑफ दिस गाय मे बी ये कोई प्रोडक्ट के लिए वो सर्च कर रहे हैं, इफ इट्स आस्किंग इज द सिस्टम सपोर्टेड टू कनेक्ट विथ LED TV, right? So whatever the device that are having, they are looking for. So let's understand कि कंज्यूमर यहाँ तक कैसे पहुँचा, राइट? और यहाँ पे आके भी वो अपनी परचेस क्वेरी को सॉल्व कर रहा है, राइट? सो लेट्स से अगर यहाँ पे आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या फिर ऐसे कोई चीज़ होगी कि एज ए कंपनी आपकी ये यहाँ पे इफ़ यू आर नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंस, राइट? सो यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस, सो यू विल लूज द कस्टमर. बट राइट, जैसे कि यहाँ पे आपने कोई आपकी सपोर्ट टीम वगैरह यहाँ रिस्पॉन्ड कर रही है, येस इट कैन बी कनेक्टेड विद द LED TV, राइट? सो यूज़र विल बी मोर हैप्पी, राइट? अब यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ है, यहाँ पे कितने वोट का है, राइट? सो इफ़ द मैक्सिमम यू विल जस्ट सॉल्व द क्वेरी थ्रू द फीडबैक्स. सो ये एक होता है कि यू जस्ट लिसनिंग टू द कस्टमर एंड यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर एज वेल, राइट? लेट्स से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो गया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, राइट? सो इट मे हैपन कि कुछ चीज़ ऐसी है, सो प्रोडक्ट फॉल्ट भी हो सकता है, सो आप उसको रिटर्न करवाइए, सर्विस अच्छी बनाइए, राइट? सो बेसिकली यू विल जस्ट रिटेन द कस्टमर, और वो आप जितनी क्वालिटी सर्विस अच्छी देंगे, सो ऑफकोर्स दिस यूजर विल राइट द पॉजिटिव कमेंट ओवर द नेगेटिव कमेंट, राइट? सो ये एक positive impression जाएगा. So whenever the users, let's say lakh of crores users are coming to the Amazon, they are just checking this kind of reviews before buying the things, right? तो आप समझिए कि सीधा कस्टमर खरीद नहीं लेता, right? Whether they are just used to it, or if you want to go for new product or new things, of course we are habituated to have this kind of look, राइट? हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, एंड आफ्टर दैट दिस इज़ अ कंज्यूमर बिहेवियर जनरली, राइट? दैट वी हैव सीन ऑलरेडी अर्लियर कि कंज्यूमर किस तरह से कौन कौन सी प्रोसेस से यहाँ पे जाता है, राइट? एंड फाइनली एक परचेस होती है, परचेस होने के बाद भी फीडबैक वगैरह भी होता है, एंड दैट इज़ एन एंटायर साइकिल्स, राइट? सो दोज हु हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द कंज्यूमर जर्नी, so they may go to the playlist, they can just check.